संभल के सपा सांसद डॉक्टर बर्क का बड़ा बयान, उन्हें नहीं अभी कोरोना वैक्सीन की जरूरत। देश में कोरोना की आई दूसरी जबरदस्त लहर के बीच सपा सांसद का एक बड़ा बयान सामने आया है। संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने एक मामले को लेकर अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसके दौरान पत्रकारों द्वारा कोरोना वैक्सीन लगवाने पर उनसे सवाल पूछा गया तो सपा सांसद ने जवाब देते हुए कहा कि अभी उन्हें वैक्सीन की जरूरत नहीं है। पत्रकारों ने उनकी उम्र का हवाला देते हुए कहा तो डॉक्टर बर्क ने खुद को 90 साल से अधिक उम्र का बताते हुए कहा कि भले ही मेरी उम्र 90 साल से ऊपर हो, ऊपर वाला मेरे साथ है, मुझे तो और लंबा लड़ना है, मुझ पर किसी तरह का कोई असर नहीं होगा। हाँ, अगर कोई बात देश के लिए आएगी तो वो सबके साथ हैं। संभल से मलिक खान की रिपोर्ट। बचाने के लिए काम करना है जी, मुल्क को बचाना है। हमारे सर के ऊपर चाइना बैठा हुआ है, हमें उसे भी देखना है कि वो हमारे उस पर काबिज न हो सके। हम अपने मुल्क के उसके लिए बचाने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए मुसलमान जान का एक एक खून का कतरा बहा जगह, लेकिन अपने मुल्क को कभी बहरहाल रुस्वा नहीं होने देगा। रब की शान में जी, और हुजूर की शान में ये गुस्ताखी बहरहाल न किसी ने बर्दाश्त की है, किसी मुसलमान ने। उसकी ज़िंदगी तब है कि जब उनके रसूल का इज़्ज़त है, बरकरार है, कुरान बरकरार है, वरना हमारी ज़िंदगी पर लानत है। इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस मुल्क को बर्बाद करने की ऐसे लोगों को इजाज़त न दे और इसको हल्का न ले, बल्कि इस पर दोनों के खिलाफ इमीडिएट कार्रवाई होकर इनको फांसी के तख्ते पर लटकाया है। जब हम मुतमईन होंगे, इससे पहले हम मुतमईन नहीं होंगे। और इस देश के हम वफादार रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद हमने जब मुल्क की आज़ादी का मामला आया तब हमने फांसी के तख्तों पर लटका दिए गए और हमारे सीनों पे गोलियां चलाई गईं। चलियान बागला कहाँ हमने वो गोलियां भी खाई और जेलें काटी मुस्तकिल, और हम वहाँ पर उस काले पानी भी भेजे गए जी। जो हज़रत मौलाना अल्लामा फजल खैराबादी, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे पहले जिहाद का फतवा दिया था मुसलमानों को कि जिहाद फ़र्ज़ है तुम पर, इसको देश को बचाने के लिए, वो हमारी तारीख़ है, मैं ये बताना चाहता हूँ। लेकिन इसके बावजूद आज मुसलमानों के साथ जो सुलूक किया जा रहा है, छेड़ा जा रहा है हमें, सिर्फ सियासी बुनियादों पर, इसके पीछे सियासी हाथ है इसमें। और कभी कुरान शरीफ की शान में रिजवी ने, चाहे वो वसीम रिजवी हो या इस क्या नंद हो, कोई भी हो, सवाल हिंदू मुसलमान का ही नहीं, सिर्फ ये जो भी हमारे मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक और साफ दुनिया की अल्लाह ने जिन्हें दुनिया का रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम लेकर भेजा इंसानियत का, और साथ साथ एक अहकाम भी कुरान शरीफ की शक्ल में वो उन पर उतारा गया। उसके मुताबिक मुसलमान अपनी ज़िंदगी गुजारता है उस कानून के मुताबिक। लेकिन इसके बावजूद फिर हमारे रसूल की शान में ये छेड़छाड़, कुरान शरीफ की शान में छेड़छाड़, तौहीन करना, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ना मुसलमान ने इसको बर्दाश्त किया है, ना करेगा कभी। मुसलमान आज मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर कोई ज़रा भी आँच आएगी
गर्दन कटाना पसंद करेगा, लेकिन ज़िंदगी रहना पसंद नहीं करेगा उनकी, जब तक वो उसका बदला ले ले। तो आज हम कुरान शरीफ के लिए, हमारे लिए तो दोनों बराबर हैं। वसीम रिजवी जिसने के कुरान शरीफ में तरमीम करने के लिए उसके ये कहा कि ये इन पारों को, ये इन आयत को निकाल दो और ये कर दो, तो तरमीम वो कौन को हमारे इस्लाम का मुसलमान होते हुए, और वो ये ठेकेदारी शिया हजरात ने भी उलमा सल्लल्लाहु उसके ख़िलाफ़ फतवा दे दिया है कि मुसलमान नहीं है। तो वो मुसलमान जो कुरान शरीफ की शान में या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, हमारे नबी की शान में कभी भी कोई गुस्ताखी, कोई बदकलामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुद कट सकता है, मर सकता है, लेकिन ये बर्दाश्त कभी नहीं करेगा। जी हाँ, ये कोई सियासी मामला नहीं है, इसको सियासी मुद्दा न बनाया जाए। हमें छेड़कर इस्लाम से, इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, गवर्नमेंट को मिलने वाला नहीं है, मुल्क का खसारा होगा, नुकसान होगा, मुल्क का बर्बादी होगी। तो इसलिए इसको, मुल्क को बर्बाद करने की इजाज़त न दी जाए, बल्कि हम कानूनी हक में है, हमारा कानूनी राइट है, कानून भी हमारे साथ है इसमें। ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, मैं बगैर वैक्सीन के ही अल्लाह की हिफाजत में हूँ, अल्लाह की हिफाजत। अरे मेरी ज़िंदगी और मौत अल्लाह की, किसी के बस में नहीं, लेकिन फिर भी एहतियात शर्त है। हमारे कुरान ने भी हमें हुक्म दिया, हमारे रसूल ने भी फरमाया, हमारे बुजुर्गों ने भी फरमाया, और हम उसको मानते हैं। एहतियात मुल्क का मामला, मुल्क अगर कोई हमें हिदायत कर देता है अच्छी बात है, तो कब लगवाएंगे सर? अभी मेरी ये ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, कई जगह पर, कई जिलों में, अमरोहा, मुरादाबाद समेत कई जगह जो है मस्जिद के मौलानाओं ने कहा है कि आप लोग वैक्सीन लगवाएं। कई जगह मस्जिद के आपकी उम्र भी जो है, आपकी उम्र भी जो है 80 साल से ऊपर हो चुकी है, जब से ऊपर, तो इसके लिए जो है आपको जो है पहले जो ज़रूरत लगती है, क्योंकि हाफिज़ परवरदिगार है, मेरे बहुत लंबा है, बहुत मौका है इंशाअल्लाह